किसान साथियों, अक्टूबर माह में उन 5 सब्जियों के बारे में हम बताएंगे जो लगन के महीनों में ज़्यादा डिमांड रहती है और आने वाला समय भी लगन का है। दोस्तों, पूरे साल को अगर देखा जाए तो लगन के दिनों में सब्जियों की डिमांड ज़्यादा ही रहती है। वहीं अगर अक्टूबर के महीनों में अगर आप सब्जियों की बुवाई कर देते हो तो एक अच्छा समय भी माना जाता है और एक निश्चित हो जाता है कि इसमें पैसा मिलने ही मिलने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज 5 सब्जियों के बारे में बताएंगे जो निश्चित ही आपको अच्छा कमा कर देगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे नंबर 1 पर रखे हैं गोभी की खेती। दोस्तों, जहाँ तक गोभी की खेती ज़्यादातर ठंडियों के मौसम में ही उगाई जाती है और वहीं डिमांड ज़्यादा गोभी की रहती है मार्केट में। दोस्तों, जब भी आप गोभी की खेती कर रहे हो तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उत्पादन कई चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे सबसे पहले मिट्टी, और दूसरी बात उर्वरक शक्ति। कोई भी ऐसे मिट्टी पे लगाने से उत्पादन बढ़ता नहीं है। वहीं जब आप अगर दोमट मिट्टी में गोभी की फसल के लिए अगर आप दोमट मिट्टी में इसकी रोपाई करते हो, साथ ही इस बात का ध्यान रखते हो गोबर का सड़ा हुआ खाद इसमें डालते हो, तो जो खेत की उर्वरक होती है वो बढ़ जाती है और जो पौधे उसमें रोपण किए जाते हैं, रोपाई की जाती है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता शुरू से ही बढ़ जाती है। दोस्तों, वह फसल बहुत ज़्यादा उत्पादन देते हैं जब ये छोटे से उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक उसको मिल जाता है, शुरू से ही ज़्यादा निरोग रहते हैं, जिसमें उर्वरक क्षमता ज़्यादा होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ के रहती है पौधे में। दोस्तों, वह फसल बहुत ज़्यादा उत्पादन देने में सक्षम होते हैं। वहीं कुछ ऐसे फसल होते हैं जो बाद में उसको खाद, पोटेशियम या डीएपी दी जाती है तो उतना अच्छा विकास नहीं करते हैं। तो दोस्तों, रही बात इसके उत्पादन की, तो आप डीएपी, साथ ही गोबर का सड़ा हुआ खाद और दोमट मिट्टी में अगर आप इसकी रोपाई करते हो तो एक अच्छा समय भी है और अच्छा सीजन भी है कि शादियों का आने वाला है और उसमें जो रेट रहेगा वो लगभग एक निश्चित से कई ज़्यादा। दोस्तों, जब भी आप इसकी खेती करें तो 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले दोमट मिट्टी, दूसरी बात जब आपके पास गोबर का सड़ा हुआ खाद रहता है तो उत्पादन ज़्यादा बढ़ के मिलता है। वहीं अगर दोमट मिट्टी है और डीएपी बुवाई करके आप रोपाई कर देते हो तो वो भी कभी हद तक कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जो गोबर का सड़ा हुआ खाद रहता है उससे उत्पादन बढ़ के मिलता है। जो ज़मीन की उर्वरक शक्ति रहती है वो बरकरार बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप अक्टूबर के महीनों में गोभी की फसल करते हो तो एक निश्चित समय भी है और अच्छा फसल भी है जो आपको अच्छा पैसा दे सकता है। दोस्तों, दूसरी सब्जी हम रखे हैं मटर की खेती। दोस्तों, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि गोभी की फसल होती है वैसे मटर की भी फसल है। दोस्तों, ये इसका भी डिमांड मार्केट में ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि मार्केट में या सब्जी मंडियों में या लोगों के द्वारा नई सब्जियों की डिमांड रहती है, जैसे मटर की खेती। दोस्तों, मटर की खेती बहुत ही आसान है और बहुत ही कम लागत में ये तैयार हो जाती है। दोस्तों, मटर की खेती करना बहुत ही आसान है। जैसे आप इसका जब बीज ले रहे हो तो अच्छे गुणवत्ता वाले अपने जलवायु के हिसाब से उस बीज का चयन करें जो आपके जलवायु में, आपके क्षेत्र में फिट बैठता हो, उत्पादन बढ़ के देता हो। वहीं जब उत्पादन बढ़ाने की बात आती है तो खेत पर भी निर्भर करता है, साथ ही बेसल डोज पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, जब भी आप इसकी बुवाई करें तो इस बात का ध्यान रखें, डीएपी और पोटास का मात्रा थोड़ा करके खेत के अनुसार, जैसे कि बालुई और दोमट में दोनों में अलग अलग खाद लगते हैं। दोमट मिट्टी में थोड़ी कम खाद की आवश्यकता पड़ती है, वही बालुई में थोड़ा ज़्यादा। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। साथ ही हो सके तो गोबर का सड़ा हुआ खाद जरूर डालें। इससे क्या होगा, उर्वरक क्षमता बढ़ेगी और फसल जो है आपको बढ़ के मिलने वाला है। वहीं साथ ही आप इस बात का ध्यान रखें, इसमें मुख्य रोग लगते हैं फल छेदक। दोस्तों, फल छेदक और साथ ही ये झुलसा रोग जो पूरा पौधा। किसान साथियों, जब भी आप खेत की जुताई करें तो इस बात का ध्यान रखें, उसमें रीजेंट नाम की दवा का बुवाई करके ही जुताई करें, जिससे जो कीड़े रहेंगे खेत के वो मर जाएंगे और पौधे सूखने से बच जाते हैं। दोस्तों, साथ ही इस बात का ध्यान रखें, जब फल आने वाले हों उससे पहले, जैसे फूल बनने लगे, तब इसकी सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। उसके बाद में सिंचाई ना करें। फसल लगने के बाद या फली लगी रहती है तो उसमें ज़्यादा सिंचाई ना करें। अगर आप कर सकते हैं तो ट्रिप के द्वारा कर सकते हैं। दोस्तों, ये मटर की फसल भी आपको अच्छा से अच्छा पैसा दे सकती है। दोस्तों, तीसरी सब्जी की हम बात करेंगे तो तीसरी सब्जी हम आपको बताएंगे पालक की खेती करें।
दोस्तों पालक की खेती एक ऐसी खेती है जो कम लागत में ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा पैसा कमा के देती है। दोस्तों इसमें थोड़ी सी सावधानियां रखनी है, जैसे जल निकासी की, जैसे कि इसमें जल भराव होने के कारण जो है फसल ख़राब हो जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। बालुई मिट्टी में भी आप इसकी खेती कर सकते हैं आसानी से। तो जब भी आप इसकी खेती करें तो जल निकासी वाली ज़मीन का उपयोग करें, और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जब भी बीज का चयन करें तो अच्छे गुणवत्ता वाले अपने जलवायु के हिसाब से, आपकी जलवायु में जो सही बैठता हो, काफ़ी लंबे समय से किसान उत्पादन ले रहे हों, तो वही फसल का, वही बीज का आप बुवाई करें। दोस्तों साथ ही हम अगर चौथी सब्जी की बात करेंगे तो चौथी सब्जी आप कर सकते हो हरी प्याज की। दोस्तों ठंडियों के मौसम में ज़्यादातर साग की डिमांड बहुत रहती है। वहीं जब आप प्याज की खेती करते हो, प्याज वाले साग की खेती कर लेते हो, तो इसमें भी अच्छा पैसा कमाने का चांस रहता है। इसमें मार्केट में भी लोगों के द्वारा भी मांगा जाता है, और वहीं जो शादियों में भी इसकी डिमांड रहती है। दोस्तों आप हरी प्याज की खेती एक बार जरूर। किसान साथियों पांचवी सब्जी की बात करेंगे तो पांचवी सब्जी आप कर सकते हो मूली की खेती। दोस्तों एक ऐसी खेती है जो कम लागत में और कम समय में, लगभग 30 से 35 दिनों में आपको ये पैसा देने लगेगी। दोस्तों मूली की खेती एक बार अवश्य जरूर करें, और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इसकी खेती करें तो लागत तो कम लगेगी, लेकिन किसान साथियों जब बीज लें आप इसको तो अच्छे गुणवत्ता वाली लें, ब्रांडेड लें, जो भी आपके शहर में फिट बैठता हो उसी बीज का चयन करें। दोस्तों क्योंकि आने वाला समय लगन का रहेगा, और लगन के होने के कारण जो सब्जियों की डिमांड रहेंगे, चाहे मूली हो, पालक हो, गाजर हो, कोई भी सब्जियां हो, वो लगन के दिनों में ज़्यादा डिमांड रहती है। पूरे साल किसान लगन के दिनों में ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं। दोस्तों इन 5 सब्जियों की खेती करके आप अच्छा से अच्छा पैसा भी बचा सकते हो, साथ ही अच्छे समय में इसको उत्पादन भी ले सकते हो। दोस्तों इन 5 सब्जियों की खेती जरूर करें। साथ ही एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।